बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। और जी, आज का व्लॉग जो है ना, उसमें मैं एक दो ट्राइस कर रही हूँ, यानी कि एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ इस तरह से कि आपको पता ही है कि मिट्टी की हांडी मुझे कितनी पसंद आ गई है जब से मैंने ली है। आपको पता है मेरे पास इसका एक बड़ा वर्जन भी है, मगर वो मैंने अभी तक इस्तेमाल करना शुरू नहीं किया। मेरे घर की ज़रूरत के हिसाब से ये साइज़ परफेक्ट है। तो कितनी दफ़ा मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ तो मैं देखती हूँ लोग हांडी में पुलाव बिरयानी सर्व करते हैं, और जब उसे खोलो तो इतना ज़बरदस्त किस्म का दम और धुआं निकलता है, तो दिल बड़ा खुश होता है। तो मैंने सोचा कि आज जो है वो अपने घर में भी बिरयानी जो मिट्टी की हांडी में दम होनी चाहिए, पता तो चले आखिर इसका स्वाद होता कैसे है। तो जनाब, बेस में मैंने डाल दिया था थोड़ा सा पानी, ठीक है, थोड़ा सा पानी थोड़ा सा ऑयल, उसको ग्रीस कर लिया अच्छी तरीके से। पानी ज़रा उसको हेल्प करेगा कि नीचे जल्दी से चीज़ें लग ना जाएं। बिरयानी का मसाला बिल्कुल वैसे ही बनाया है जैसे कि नॉर्मली बनाते हैं, और दम भी बिल्कुल वैसे ही लगाया है। यानी कि आपने लेयर्स देनी है, लेयर्स के बीच में धनिया पुदीना हरी मिर्चें लेमन जो आपको पसंद है वो डालिए, ऊपर अच्छा खूबसूरत सा कलर डालिए। और आपको पता ही है बिरयानी में सारा गेम होता ही कलर का है ना, तो कुछ हिस्से पे कलर डालें, कुछ सफ़ेद रहने दें। और दूध के बारे में मुझे बहुत लोगों ने पूछा आप दूध क्यों डालती हैं। मुझे नहीं पता मैं दूध क्यों डालती हूँ, मैं आपको सच बात बताऊँ, मगर मैं दूध डालती हूँ। और आई डोंट नो कब से डालती आ रही हूँ, सालों से। मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बिरयानी इससे अच्छी बनती है। हो सकता है इसके बगैर भी काम चलता हो, तो आप दूध ना डालें, आप ऊपर से पानी का ज़रा सा छिड़काव कर दें ताकि चावलों को फलने फूलने और बढ़ने का मौका मिले। और एक बड़ा ही प्यारा मैसेज आया था मुझे कि मेरा नाश्ता आपके व्लॉग के बगैर इनकम्प्लीट है, यानी कि जब मैं सुबह नाश्ता करती हूँ तो मैं उस वक्त आपका व्लॉग लगा लेती हूँ। मेरा दिल इतना खुश हुआ वो मैसेज पढ़ के क्योंकि अमूमन मैं सुबह में नाश्ते के टाइम पे बिल्कुल साइलेंट चीज़ें लगाती हूँ जिसमें कोई आवाज़ ना हो, और आप जो हैं वो सुबह सुबह मेरी आवाज़ सुनना पसंद करती हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है। खुश रहिए। यहाँ पे बिरयानी का दम मैंने खोल दिया, आप देख सकते हैं कि इसमें से कैसा धुआं निकल रहा है। और मैं आपको यहाँ पे चेक कराऊंगी कि नीचे तक आप देख लीजिए कोई पतला चमचा डाल के, ताकि चावल ना टूटे, कि पानी वगैरह तो नहीं है। और आप देखें एक एक चावल अलग है, नीचे तक बहुत अच्छा चावल गला हुआ था, नीचे से लगा हुआ नहीं था। ऑब्वियसली नीचे से चावल पहले गल जाता है। बताने का मकसद ये है कि देगची पूरी इतनी गर्म थी कि मैं इस वक्त इसको खोल के दम चेक करके मैंने इसको दोबारा से बंद कर दिया था, और खाने के टाइम जब मैंने इसे खोला तो स्टिल ये बहुत गर्मा गर्म थी। तो देगची अपना टेम्परेचर मेंटेन रखती है काफ़ी देर तक, तो अगर आप चूल्हा बंद भी कर देंगे तो आपका खाना बहुत देर उसके अंदर गर्म रहता है। ये बहुत अच्छी बात है मिट्टी की हांडी की। जनाब, जब तक हमारा खाना सेट होता है तब तक हम करते हैं कुछ बातें, और वो बातें आप ही के सवाल हैं। पहली बात ये कि हैदराबाद कराची और लाहौर इन तीनों जगह से मेरा क्या ताल्लुक़ है। ताल्लुक़ इस तरह से है कि हम कराची में रहते थे, मेरी पैदाइश मेरी परवरिश मेरी शादी सब कुछ कराची में हुई है, लेकिन जो पेरेंट्स हैं वो पीछे से पंजाब से ही बिलोंग करते हैं। तो इस वजह से जो है वो लाहौर से कनेक्शन बना रहा, क्योंकि वहाँ पे पूरा ननियाल था, हर छुट्टियों में वहाँ जाना होता ही था। तो इस वजह से जो है वो लाहौर दिल के बड़े करीब है। छुट्टियाँ मनाने आप जहाँ जाएं और अपनी दोस्तों और प्यारे रिश्तेदारों से मिलें तो वो जगह आपको लामहला प्यारी लगने ही लगती है। कराची अपना शहर था, अपने दोस्त थे, अपने लोग थे, और अब माशाल्लाह अपना ससुराल भी है वहाँ पे, तो इस वजह से कराची से ये ताल्लुक़ बन गया। तीसरी बात आ गई हैदराबाद, और वो भी इंडिया वाला हैदराबाद दक्कन। अच्छा, हैदराबाद दक्कन से जो है वो मेरी सास का ताल्लुक़ है, तो मेरे ससुराल का जो पूरा एक खाने का हिसाब किताब है उसमें बहुत ज़्यादा हैदराबादी इन्फ्लुएंस है। साथ साथ ये भी मैं बता दूं कि बिरयानी जो एक्स्ट्रा थी वो मैंने एक दूसरी देगची में दम में लगाई थी, तो इस वक्त मैं वो आपको हिला जुला के दिखा रही हूँ। अब ये मत कंफ्यूज हो जाइएगा कि इतनी बिरयानी क्यों हो गई क्योंकि हांडी में तो बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बिरयानी आप दम लगा सकते हैं। और जी नेक्स्ट सवाल ये है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो मैं जी मास्टर्स हूँ, और उसके बाद मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन यहीं पे कनाडा आके किया है।
ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है और मेरे बच्चे कितने हैं। तो माशाल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं। हर वक्त लोग पूछते रहते हैं आपकी पब्लिक में कितने लोग हैं, आपकी पब्लिक में कितने लोग हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 4 बच्चे हैं और 5वां बच्चा जो है वो मेरी सास का है, जो हमारे साथ ही रहते हैं, ज़ाहिर है। तो इस तरह से हमारे घर में इतने सारे बच्चे हैं। इसके बाद ये सवाल था कि आप कुकिंग के अलावा भी चीज़ें दिखाया करें, आप अपने कपड़े दिखाएं, आप अपनी वार्डरोब दिखाएं, आप दूसरी चीज़ें दिखाएं। मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और पता नहीं लोगों को इंटरेस्ट हो इस बात में या ना हो। तो मैंने सोचा एक तजुर्बा किया जाए, आपके साथ शेयर करते हैं अपनी शॉपिंग। अच्छा, मैं बहुत कम ऑनलाइन चीज़ें मंगवाती हूँ, स्पेशली पाकिस्तान से, क्योंकि एक दफ़ा मैंने आगा नूर से कोई सूट ईद के करीब मंगवाया था। तो जितने का सूट था, उस ज़माने में आगा नूर के सूट जो हैं वो 5-5 6-6 हज़ार में आते थे। आप यकीन करें, दरवाजे पे मुझसे $50 टैक्स ले लिया था इन्होंने। तो मैं बड़ी तकलीफ़ में आई थी उस वक्त। मैंने कहा नहीं, जितने का सूट और उतने की ही मैंने टैक्स भी भरना है, तो फिर मैंने कभी नहीं मंगवाना। लेकिन ये जो जैस्मीन है, इन मेरी दोस्त ने हमें मैसेज किया ग्रुप में कि इन्होंने एक स्कीम बनाई हुई थी कि अगर आप एक स्पेसिफ़िक अमाउंट के ऑर्डर करते हैं तो डिलीवरी फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। तो हम बड़े खुश हो गए कि डिलीवरी के पैसे नहीं चार्ज होंगे। तो हम 3 दोस्तों ने मिलके अपनी अपनी बच्चियों के लिए ये कपड़े मंगवाए। ज़ाहिर है मैं तो अभी इतनी शॉपिंग करके आई थी जनवरी में, तो इसलिए मुझे बहुत कपड़ों की ज़रूरत नहीं है। और हम लोगों को, आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा किसी के घर आना जाना होता नहीं है। मोस्टली अपने घर में दावत होती है और उसमें इंसान कितना छमक छल्लो बन सकता है। तो नॉट पॉसिबल ना। तो कपड़े आपके बिल्कुल ठीक ठाक रहते ही हैं। लेकिन माशाल्लाह बच्चियाँ जो हैं वो अब अपनी फ्रेंड्स में मिलती जुलती हैं, तो उनको ज़रूरत पड़ती है कपड़ों की। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारे अच्छे कपड़े आए। अल्लाह ताला इन सबको पहनना ओढ़ना नसीब करे। और बस जी, सबकी बच्चियों के अल्लाह ताला किस्मत भी अच्छी करे। एक चीज़ पे मुझे बड़ा एतराज़ हुआ, वो ये कि जो लाइट कलर के कपड़े थे वो बहुत सी थ्रू थे। आई डोंट नो, लॉन थी इस वजह से बहुत अरसा हो गया कि अब हम लॉन कम कम ही पहन पाते हैं। यहाँ पे मौसम इतना गर्म होता नहीं कि आप लॉन पहने हर वक्त। तो मेरे ख़्याल में तो फुल लाइनिंग की ज़रूरत है उन सूट्स में ना, इवन ट्राउज़र्स में भी। पता नहीं अब ये नॉर्मल है या नहीं है। तो जो लोग हैं पाकिस्तान में वो ज़रूर मुझे बताएं और ये भी बताएं कि आप लोगों को ये शॉपिंग कैसी लगी। यहाँ पर हो रही है हमारी चाय की तैयारी। हमारे घर आए हैं बेकरी के बिस्किट और चिकन पेटीज़। चिकन पेटीज़ को मैं बिल्कुल हल्की आंच पे फ्राइंग पैन में गर्म करी हूँ ताकि खूब खस्ता हो जाए। हालांकि एयर फ्रायर में भी गर्म हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इस तरह से ये बड़े करारे हो जाते हैं। अब आप लोग मुझे बताइएगा होते हैं कि नहीं। मुझे पसंद है बहरहाल इस तरह। तो हम बड़े खुश थे कि हमारे पास इतनी नेमतें आई हुई हैं। जो पाकिस्तान इंडिया में लोग रह रहे होंगे वो हंस रहे होंगे, वो कहेंगे देखो बेकरी के बिस्किट देख के कितना खुश हो रही हैं। मगर यकीन माने मैं वाकई बहुत खुश होती हूँ छोटी छोटी चीज़ों पे, और होना भी चाहिए, क्योंकि छोटी खुशियों में ही सबसे ज़्यादा फ़न होता है। बड़ी चीज़ों का तो पता नहीं कब आपको मिलना लिखा है, कब वो टाइम आएगा। अल्लाह करे सबको मिले वो बड़ी बड़ी चीज़ें, लेकिन जब तक वो बड़ी ख्वाहिशें पूरी नहीं होती तब तक क्या ये छोटी छोटी चीज़ों को हम एंजॉय नहीं करेंगे। ये तो बहुत इजी होता है, ठीक है। तो इसलिए हर छोटी बात पे खुश हुआ करें, अल्हम्दुलिल्लाह किया करें। बहुत से लोगों को बहुत सी नेमतें नहीं मिलती हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। जब तक हम अपनी चाय सेटअप करते हैं, 2 तरह के जो है वो मैं आपके साथ मैसेज शेयर करती हूँ। एक वो टाइप है जिसमें बेटियाँ शिकायत करती हैं कि अम्मा बहुत काम कराती हैं। एक वो टाइप है जिसमें अम्माएँ शिकायत करती हैं कि बेटियाँ कोई काम नहीं करती। दोनों पार्टी से मेरी गुजारिश है कि खुश असलूबी के साथ ये टाइम बहुत अच्छे तरीके से गुजारें। इस वजह से क्योंकि माँ बेटी का साथ जो है ना वो बड़ा मुख्तसर होता है। तो अगर अम्माएँ बच्चियों की खिदमत करें तो भी कोई बात नहीं, और अगर बच्चियाँ माँओं की खिदमत करें तो क्या बात है, ज़रूर किया करें। हमेशा अवेलेबल रहा करें अपनी माँ के लिए। मैंने अपनी अम्मा की शायद खाना खिला के या पका के कोई ख़ास खिदमत नहीं की हुई, लेकिन मैंने उसके अलावा अपनी अम्मा के लिए बहुत तरह से सपोर्ट फ़राहम की है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह करे कि वो सब कबूल हो जाएं। मुझे ये पता है कि मेरी अम्मी मेरे से बहुत खुश थी। अल्हम्दुलिल्लाह, अब दुआ ये है कि अल्लाह ताला भी हम सब से खुश हो जाएं, और तमाम अम्मियों के लिए मेरी दुआ ये है कि अल्लाह मियाँ आपको ज़िंदगी सेहत दे और आप अपने बच्चों के फ़राइज़ बहुत अच्छे तरीके से खुद अदा कर सकें। आमीन सुम्मा आमीन।
तो जी बातें करते करते जो है वो आप देख लें कि हम तैयार भी हुए और गाड़ी में भी बैठ गए। अच्छा, आप लोग अक्सर पूछते हैं आप अपने सूट का ब्रांड बताएं। ऑनेस्टली मुझे याद ही नहीं रहता, अनलेस कि मैंने बिल्कुल लेटेस्ट ख़रीदा हो तो मुझे याद होगा, वरना मैं भूल जाती हूँ। तो इसलिए इस वाले सूट का ब्रांड मुझसे कोई ना पूछे, मुझे याद नहीं है। और बस कुछ दिनों से ये हो रहा था कि हम बहुत बोर हो जाते हैं, तो हर कोई जो है वो एक एक चीज़ पकड़ के किसी के घर चला जाए और फिर बैठ के बातें भी कर लेते हैं, खा पी भी लेते हैं, और इस तरह से जो है वो एक अच्छी सी गैदरिंग हो जाती है, किसी पे भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़े हुए। तो इसको भी मैं दावत ही कंसिडर करती हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो आपने इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। और किसी ने मुझे मैसेज किया था कि आपका व्लॉग देख के मैंने भी दावत की और अपनी बहनों को बुलाया। बहुत खुशी हुई मुझे ये सुन के। रोज़ बुलाया कीजिए, दाल चावल, कड़ी चावल, कुछ भी पकाएं, बस अजीज़ों को, रिश्तेदारों को, बहनों को बुलाएं और खूब अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड करें उनके साथ। खुश रहिए, आबाद रहिए, लोगों से मिलने जुलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह ताला आपको हमेशा नेक, सौले और दीनदार दोस्त अता फरमाए। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।